UK 24/7 से मैं भूपेन कंडारी। आज हम अभी हैं श्री चंद्रशेखर तिवारी जी, रिसर्च एसोसिएटेड दून लाइब्रेरी एवं शोध केंद्र। आज हम पहले तो हम सर का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 24/7 में। धन्यवाद, नमस्कार जी। आज हम जो है होली पर्वत होली के सांस्कृतिक एवं सामाजिक पक्ष पर परिचर्चा करेंगे। सर किस प्रकार से देखते हैं आप इसे? देखिए, जो अगर विशेषकर अगर हम उत्तराखंड की बात करें और इसमें खासकर कुमाऊं अंचल की बात करें तो जो ये जो होली का जो स्वरूप है कुमाऊं में व्यापक रूप में है। ऐसा नहीं कि कुमाऊं के अलावा इधर गढ़वाल अंचल में और यहाँ के जो मैदानी इलाके हैं, थारू बोक्सा हैं, और उत्तर में जो ये आपके भूटिया जनपद ये जोहार इलाके में हैं, और इधर ये जो हरिद्वार और देहरादून का जो मैदानी इलाका है, तो यहाँ भी ये होलियाँ मनाई जाती हैं। लेकिन इन सब से अलग जो कुमाऊं की होली है तो उसकी हम बात करेंगे। तो जो कुमाऊं की जो ये होली है, और ख़ासकर ये होली, इसके यहाँ 3 तरह के इसके स्वरूप दिखाई देते हैं। पहली है बैठी होली, और दूसरी है खड़ी होली, और तीसरी जो होली है वो खड़ी होली और बैठी होली का मिश्रित रूप है। उसको महिलाएं गाती हैं और इसको बैठ के गाती हैं। तो ये जो 3 स्वरूप हैं, ये तो ये होली की विशेषताएं दिखती हैं। अब अगर मैं संक्षेप में अगर बात करूं तो जो सबसे पहले बैठी होली की अगर मैं बात करूं तो जो इसका जो स्वरूप है हमारे कुमाऊं अंचल में और गढ़वाल अंचल में भी इसका प्रभाव है। इधर जहां कुमाऊं में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और ये नैनीताल, हल्द्वानी, इन इलाकों में जो बैठी होली का प्रचलन दिखाई देता है, वहीं गढ़वाल में जो पुरानी जो राजशाही के केंद्र थे, टिहरी, पुरानी टिहरी, और ये श्रीनगर और पौड़ी में इस बैठी होली का स्वरूप दिखाई देता है। ये है बैठी होली की। तो जो बैठी होली का जो स्वरूप है कुमाऊं में पूस के महीने से शुरू हो जाता है। जो पूस का पहला इतवार हो जाता है तब से इस बैठ होली की गायन की शुरुआत हो जाती है। तो पूस से लेके बसंत पंचमी तक ये जो भक्ति आधारित और निर्वाण आधारित ये बैठ होली के गीत गाए जाते हैं, और बसंत पंचमी के बाद से इसमें प्रकृति आधारित श्रृंगार और जो प्रेम भरे जो होली के गीत हैं ये भी गाए जाते हैं। और शिवरात्रि के बाद इसमें रंग भरी होली, और जो फिर ये फागुन की जो एकादशी है उस दिन से इसकी जो खड़ी होली का गायन, और ये जो इस तरह से जो प्रेम श्रृंगार की ये होलियाँ शुरू हो जाती हैं। इस होली की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो किस प्रकार की रही है, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि कोई भी जब किसी भी क्षेत्र की जो भी ये क्या कहते हैं सांस्कृतिक पक्ष होता है तो उसका इतिहास में भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है, और ये हमें जानना भी चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और जहाँ तक अगर हम ये होली की बात करें तो ये हमारे लोक में तो बहुत पहले से चली आ रही है, और जो कुमाऊं की जो होली है ये असली में ये ब्रज और अवध से होते हुए हमारे कुमाऊं में पहुंची है। और इसके जो गीत हैं, जो इसके धुन हैं, वो सब हालांकि ब्रज और अवध इलाके से आए हुए हैं, लेकिन जो ये होली यहाँ हमारे जो कुमाऊं में या गढ़वाल में आई, तो ये जो वहाँ के जो गीत हैं उनको जो यहाँ की मिट्टी की जो खुशबू है, यहाँ का जो वातावरण है, उसका जो इसमें एक प्रकार से जो फ्लेवर मिला है वो बहुत अद्भुत है। और उसी फ्लेवर ने ये जो हमारे जो इस कुमाऊं की होली गायन को, इसको मैं गायन कहूँगा, तो इस जो गायन को एक विशिष्ट पहचान दी है। तो ये इस तरह से ये होली चली आ रही है। ये जो अल्मोड़ा में जो बैठ होली क्या कहते हैं जो चलन हुआ, ये 19वीं सदी के आसपास से इसके प्रमाण मिलते हैं गायन में। पहले ये होली राज दरबार में गाई जाती थी। तो ये जो राज दरबार में जब ये होली गाई जाती थी, इसमें बाहर से कई जो नामी गिरामी कलाकार आते थे, तो उसमें कई कलाकार वहाँ राज दरबार में आते थे और वो होली गाते थे। तो उसमें तत्कालीन
उस समय में जो वहाँ का जो समाज था, तो वो भी इस होली में भागीदारी करता था। तो धीरे-धीरे जब ये राजशाही का चलन ख़त्म हुआ, तो उसके बाद फिर ये जो होली है, राज दरबार से निकल कर के आमजनों के बीच आई और वहाँ से फिर ये आमजनों के बीच से जब ये होली आई, तो मंदिरों में गाई जाने लगी और कुछ जो सम्भ्रांत लोग थे, तो जो श्रमद्ध लोग थे, तो उन्होंने अपने घर में भी इस होली की बैठकें कि इसकी शुरुआत की। तो धीरे-धीरे यह श्रमद्ध जो सम्भ्रांत जनों से रहते आम जनों के बीच में ये बैठी होली का चलन आया। और इसी तरह से खड़ी होली का तो कोई ऐसा इतिहास है नहीं, लेकिन ये भी बहुत पहले समय से चली आ रही है और विशेषकर कुमाऊँ के जो काली कुमाऊँ यानी कि जो चंपावत का इलाका है, तो यहाँ की होली बहुत प्रसिद्ध है। ये अपने लय, ताल और गान में और जो इनके हाथ-पाँव का जो संचालन होता है, तो इस दृष्टि से वो बहुत ही एक अद्भुत है और इस पर अभी काम भी ज़्यादा नहीं हुआ, तो इस ओर ऐसा काम करने की ज़रूरत है। तो फ़िलहाल हम मोटा-माटी एक अनुमान के हिसाब से जो बैठी होली का है, तो इसका आरंभ हम कम से कम 200-250 साल पहले से मान सकते हैं और उसी काल में एक कुमाऊँ के एक बड़े आदि कवि रहे थे गुमानी पंथ। तो वो थे इधर ये टिहरी राज दरबार में भी आते-जाते रहते, तो उसमें कुछ जो कुछ होलियाँ हैं, तो उसमें राजा प्रद्युम्न शाह का भी ज़िक्र आया है। तो जो प्रद्युम्न शाह का जो काल है, तो अगर हम उसको आधार मानें, तो इस हिसाब से तो ये 200-250 साल तकरीबन मानते हैं। हो सकता है इससे पहले भी इसकी शुरुआत हो, बैठ होली की बात है। सामाजिक सोच के नज़रिए से जो कुमाऊनी होली है, उसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं? ये आपने यह भी एक बहुत अच्छा सवाल किया। दरअसल हमारे जो पहाड़ के जो भी ये इस तरह के पर्व होते हैं, हम लोग इसको एक मतलब एक सामान्य तरीके से मना तो लेते हैं, लेकिन इनके पीछे जो हमारे उस समय के पूर्व के जो पहले के जो हमारे पुरखे थे, जो समाज था, उसकी जो अवधारणा थी, वो कहीं न कहीं हमारे समाज से जुड़ी थी, हमारे पर्यावरण से जुड़ी थी और हमारे जो सामाजिक समरसता थी, उससे जुड़ी थी और सबसे बड़ी जो हमारे जो ये पूरे भारतीय संस्कृति में जो एक बहुत बड़ा जो एक पक्ष है, वो है कि अपने घर, परिवार और समाज को खुशहाल देखना, तो एक आशीष देने की परंपरा। तो वो सब हमारे ये यहाँ कुमाऊँ की होली में इसकी विशेषता दिखती है। तो अगर मैं इसको संक्षेप में अगर बताऊँ, क्रमवार अगर इसकी मैं जो विशेषताओं की बात करूँ और मैं अपने एक सामाजिक अध्येता की नज़र से मैं इनको देखूँ, तो मैंने जो सबसे पहले इस ओर जो मैंने पाया, वो यह है कि जो कुमाऊँ की होली है, वह शायद इसकी जो गायन की जो अवधि है या इसको जो गाने का क्रम है, वह इतना लंबा शायद मेरे ख़्याल से इस पूरे भारत में कहीं नहीं होगा। कुमाऊँ की होली का जो शुरुआत है, मैंने जैसे अभी पहले भी कहा कि पूस के पहले इतवार से लेकर के और जो ये होली जो फाल्गुन है, यानी कि पूस, माघ और फाल्गुन, ये फाल्गुन की जो होली जिस दिन लास्ट दिन जो छलड़ी होती है, तो कहीं-कहीं उसके बाद भी गाते हैं। लेकिन अगर हम ये फाल्गुन तक भी माने, तो कम से कम 3 महीने तक जो ये होली जो गायन का है, हालाँकि इसका स्वरूप अलग-अलग महीने में दिन, बार, समय के हिसाब से अलग है, लेकिन ये गायन की इतनी लंबी ये परंपरा शायद कहीं नहीं, तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और जो दूसरी बात है, वो जो मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि इसके जो 3 रूप दिखते हैं, खड़ी होली, बैठी होली और महिलाओं की होली, तो ये इसकी एक बड़ी विशेषता है। खड़ी और बैठी होली का तो मैंने बता दिया, लेकिन इसका जो महिला होली की जो बात है, महिला होली, इसकी एक जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे जो गाँव समाज की जो महिलाएँ दिन भर इतना खेती का काम करने के बाद और तमाम जो उनके अपने खेती-बाड़ी, पशुधन और परिवार का काम करती हैं, उसके बाद भी समय निकाल कर के जो अपनी एक इस संस्कृति को जो जीवित रखी हैं, तो उसमें भी जो एक उल्लास के साथ उसमें भाग लेती हैं और इस परंपरा को जीवित रखती हैं, वो अद्भुत है। और इस होली में, महिलाओं की होली में एक जो सबसे बड़ी जो बात वहाँ दिखाई देती है, तो उसमें ये होती है कि एक प्रहसन और स्वांग का ये भी एक बहुत अद्भुत है। तो और वो स्वांग और प्रहसन ज़्यादातर अपने घर परिवार की जो ऐसे जो कई जो रूढ़िवादी विचार हैं उन पर आधारित रहते हैं और या जो आज के जो समाज के जो तथाकथित नेता हैं उन पर आधारित रहते हैं। तो और या जो कोई गांव में इस तरह के जो आपराधिक या कोई जो इस तरह के भी जो कई ऐसे प्रसंग होते हैं तो उन पर आधारित होती है। ये देखिए कितना अच्छा
कि मतलब उस होली में उसको जो अपने मन की जो पीड़ा है, या क्योंकि महिलाएं खुल करके नहीं कह सकती, लेकिन वहाँ उनको एक मंच मिलता है और उस मंच में उसको एक नाटकीय अंदाज में या एक प्रहसन के अंदाज में या हंसी मजाक के रूप में वो उसको व्यक्त करती हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा जो है ये कुमाऊं की महिलाओं की होली की ये विशेषता है। और इसके बाद हम अगर आगे आएँ तो जो इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यह है कि जो हमारी जो होली है, ये एक खाली रंगों को भिगाने की या खाली चुहलबाजी करने की या हुल्लड़बाजी का प्रतीक नहीं है। यह है गाँव की एक जो सामाजिक समरसता है, या एक जो परिवार एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, इसके पीछे तो क्योंकि कुमाऊं की जो होली होती है, जैसे एक गाँव है, एक गाँव में अगर 35 परिवार हैं, तो ये होली ये जो 6-7 दिन होती है, तो एक-एक करके तो हर परिवार के वहाँ जाती है और उनके आंगन में होली गाई जाती है और उनको आशीष की परंपरा दी। इसके बाद जो सबसे बड़ी जो इसकी विशेषता है, वो जो अभी मैंने पहले ज़िक्र किया कि वसुधैव कुटुंबकम, जो आशीष देने की परंपरा है, तो वो है आशीष देने की परंपरा इस मायने में कि वो जैसे जब होली जब गाई जाती है आंगन में, तो उसके बाद जब वो वहाँ से जो होली दूसरे परिवार के वहाँ जब जाती है, तो जो होली एक टोली होती है, उसका जो प्रधान गायक होता है, जिसको होलियार जो मतलब जो होता है उसका सबसे बड़ा गायक, तो वो उस परिवार की सुख समृद्धि के लिए उनको आशीष देता है और कहता है कि ये जो होली है, ये बरस दिवाली बरसे फाग हो होलक रे, और ये बसंत जो ये होली है, या आपके जो देहरी पर आता रहे और आपके जो सारे कुटुंबजन सब जीते रहें और ये गांव खुशहाल बने रहे। तो इससे ज़्यादा बढ़ के क्या विशेषता हो सकती। और एक और विशेषता मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सामाजिक जो भाईचारा या जो धर्म है, अलग-अलग धर्म के लोग भी कुमाऊं में, चाहे वो अल्मोड़ा हो, नैनीताल हो, या यहाँ पौड़ी हो, या श्रीनगर हो, या पिथौरागढ़ हो, तो यहाँ भी जो कोई जो होली होती, तो इसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, तो वो भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेते हैं। और पौड़ी में भी इस तरह की परंपरा देखने को मिलती है। तो ये कहीं न कहीं जो ये होली है, हमारी पहाड़ की होली है, तो ये एक बहुत मतलब जो अपने पीछे जो अगर इसको देखें, इसके पीछे देखें परिप्रेक्ष्य में, तो ये कहीं न कहीं हमें हमारे पर्यावरण से भी जुड़ी है, हमारे सुख समृद्धि खुशहाली के जो एक उसका द्वार खोलती है, वो भी इससे जुड़ा है। तो तमाम इस तरह की जो विशेषताएँ जो हैं, ये हमारे कुमाऊं की होली में दिखाई देती हैं। जैसा कि पहाड़ी होली की अपनी एक स्पष्ट स्पेशल और समृद्ध पहचान है, बदलते हुए सामाजिक जो बदलाव हो रहे हैं, इसका जो हमारी होली है उस पर क्या असर पड़ रहा है? ये जो अभी जो हमारे जो पहाड़ की होली, ये असली में होली क्या है, ये एक बहुत समृद्ध परंपरा है, हमारी पुरखों की परंपरा है। ये आज से कई सालों से चली आ रही है और ये परंपरा एक श्रुत परंपरा के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में मतलब जिस तरह से आई है। और स्वाभाविक है कि इसमें जो ये समय के बदलाव के हिसाब से इसमें परिवर्तन आना भी स्वाभाविक है। और विशेषकर हमारे ये जब से ये उत्तराखंड राज्य बना और उसके बाद से जिस तरह से हमारे पहाड़ के गांव मतलब थोड़ा-थोड़ा जो भी हैं खाली होते जा रहे हैं और लोग वहाँ से मैदानी इलाकों में आते जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसका कुछ ऐसा प्रभाव तो ज़रूर पड़ा है। और हमारे गाँव में जो एक स्वतः स्फूर्त रूप में जो ये होली मनाने की परंपरा थी, वो शायद थोड़ा-सा उसका ह्रास हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन जो हमारी इस जो होली की परंपरा की जड़ें इतनी गहरी हमारे समाज में छिपी हैं, इतनी समाई हुई हैं कि जो पहाड़ से पलायन करके अगर वो व्यक्ति मैदानी इलाकों में अगर बसता भी है, तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो क्या कहते हैं, यहाँ शहरों में भी या दूसरे जगहों में या अपने राज्य से बाहर, जैसे लखनऊ है या दिल्ली है या मुंबई है, जयपुर है, तो यहाँ भी जो प्रवासी हमारे पर्वतीय जन हैं, तो वो कहीं न कहीं किसी न रूप में इस
जो संस्कृति को है ज़िंदा रखे हैं और इसी संस्कृति से उनकी पहाड़ी होने की पहचान भी जो है वो उसको भी वो उनमें बनी हुई है। तो कहीं न कहीं ये होली है या रामलीला है या और अन्य हमारे पर्व हैं, तो हमारे जो प्रवासी जो संस्थाएँ हैं उन्होंने इसको जीवित भी रखा है और मैं समझता हूँ जो हमारी युवा पीढ़ी भी इसको समझेगी और ये होली एक खाली एक रंगों का त्योहार नहीं और हुड़दंग का त्योहार नहीं, तो इसके पीछे जो हमारी पुरखों की जो सोच थी, जो उनकी विचारधारा थी, तो उसको कहीं न कहीं अब ये हमारी युवा पीढ़ी उसको समझ भी रही है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जीवित रहेगी, यह बात ज़रूर है। लेकिन पहाड़ में जो एक स्वतः स्फूर्त रूप से जो हमारी ये होली ही नहीं और भी पर्व जो हमारे हैं, जिस रूप में मतलब वहाँ दिखाई देती, वो भले ही न हो, लेकिन किसी न किसी रूप में चाहे ये जो यहाँ फुलदेई का जो पर्व है वो भी कहीं न कहीं इसी बसंत से, इसी होली के इस पर्व से जुड़ा है। तो आप सभी देखते ही हैं कि आज हमारे शहरों में भी किसी न किसी रूप से ये फुलदेई और ये होली का त्योहार इस तरह से मतलब लोग मना रहे हैं। और तो मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले समय में भी ये इसी तरह से हमारी ये जो पहाड़ की ये संस्कृति है ये बरकरार रहेगी। धन्यवाद। तिवारी जी ने हमें होली के विभिन्न स्वरूपों तथा उसके ऐतिहासिक महत्व को बताया। आपने अपना अमूल्य समय दिया, साथ ही साथ आपको होली की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। और आप सभी और ये सभी जो ये न्यूज़ चैनल जो है, आप ये जो इस टीम को भी बधाई। और हम सब आपकी सुख समृद्धि और क्या कहते हैं इसकी हम कामना करते हैं कि और जो ये होली का रंग है आपके जीवन में इसी तरह से बरसता रहे। धन्यवाद। मैं भूपेन कंडारी, कैमरामैन दीपक के साथ दून लाइब्रेरी सूद केंद्र से।